बहुत से लोगों ने मुझे अमेज़न लिस्टिंग के बारे में रिक्वेस्ट की थी कि अमेज़न की लिस्टिंग को प्रॉपर्ली जो है वो किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है, एज़ वेल एज़ उसमें किस तरह से हम कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं, एज़ वेल एज़ कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया कि लिस्टिंग को प्रैक्टिकली जो है वो करके दिखाएँ ताकि जो है वो उस चीज़ को वो फ़ॉलो कर सकें और वो अपनी लिस्टिंग को बेटर वे में क्रिएट कर सकें। अमेज़न अपने प्लेटफ़ॉर्म में, अपने इंटरफ़ेस में एज़ वेल एज़ अपने वर्क फ्लो में चेंजिंग करता रहता है, इसीलिए जो है वो लिस्टिंग क्वालिटी जो है वो हमें अपनी मेंटेन रखनी पड़ती है, एज़ वेल एज़ कंप्लायंस की वजह से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि अमेज़न हमसे उसकी रिक्वायरमेंट करता रहता है कि जस्ट लाइक कि कंट्री ऑफ ओरिजिन हो गया। कंट्री ऑफ ओरिजिन पहले अमेज़न लिस्टिंग में जो है वो एक नेसेसरी चीज़ नहीं थी, लेकिन अब वो भी हमें उसमें फ़िल करना होता है। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी होती हैं कंप्लायंस की, जो हमें ज़ाहिर है लिस्टिंग में उसको कंप्लीट करना लाज़मी होता है लिस्टिंग के साथ-साथ। तो आज मैं ये आपको डिटेल में बताऊँगा कि किस तरह से अपनी अमेज़न की लिस्टिंग को आप क्रिएट कर सकते हैं और जो अमेज़न की नेसेसरी रिक्वायरमेंट है वो इसमें फ़िल कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो जो आप उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं डिटेल में आपको बताऊँगा और आप अगर इसको फ़ॉलो करेंगे तो ईज़िली आप अमेज़न की लिस्टिंग को क्रिएट कर सकेंगे। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से अगर आपको मेरी वीडियोज़ से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती है तो उसमें लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प मिल सके। तो चलें आगे वीडियो की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप अमेज़न की लिस्टिंग को प्रॉपर्ली कर सकते हैं। तो चलें उसके लिए हम अमेज़न में चलते हैं और फिर मैं आपको वहाँ पे डिटेल में दिखाता हूँ। तो देखिए अभी मैं अमेज़न.कॉम में हूँ, अमेज़न.कॉम पे हम लिस्टिंग को क्रिएट करेंगे। लेकिन लिस्टिंग क्रिएट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अमेज़न अपने इंटरफ़ेस में डे बाय डे चेंजिंग लाता रहता है, उसको अपडेट करता रहता है। तो ओल्ड इंटरफ़ेस में हम प्रोडक्ट को 2 जगह से ऐड किया करते थे। तो हम इन्वेंटरी से भी ऐड कर लिया करते थे, एज़ वेल एज़ यहाँ कैटलॉग में देखें ऐड अ प्रोडक्ट का ऑप्शन है, यहाँ से भी ऐड कर लिया करते थे। अब देखें यहाँ पे उन्होंने अमेज़न ने इन्वेंटरी टैब में से इस ऐड अ प्रोडक्ट टैब को यहाँ से हटा दिया है, ठीक है? तो इसका मतलब है इस मेन्यू में ऐड प्रोडक्ट ऑप्शन जो है वो आपको नहीं नज़र आ रहा, तो आप यहाँ से उसको ऐड नहीं कर सकते। अब आपने जो है वो कैटलॉग में से जाके ऐड करना होगा। लेकिन पहले कैटलॉग जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे यहाँ, ठीक है? अब उन्होंने कैटलॉग के टैब में जो है वो ज़्यादा चीज़ें ऐड कर दी हैं। तो नए इंटरफ़ेस में हम क्या करेंगे, कैटलॉग में जाएँगे, कैटलॉग में जाने के बाद ऐड अ प्रोडक्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ऐड अ प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, जब हम इस न्यू पेज पे आ जाएँगे तो अमेज़न हमसे पूछेगा कि जो भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट का या तो एशियन लिख दें यहाँ पे, या फिर जो है वो प्रोडक्ट का नाम लिख दें। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट का यहाँ पे नाम लिखते हैं, तो वो प्रोडक्ट खुल जाएगी ऑलरेडी जो अमेज़न के ऊपर सेल हो रही है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम कोई भी प्रोडक्ट ऐसी सेल नहीं करना चाहते जो अमेज़न पे ऑलरेडी सेल हो रही हो। हम तो अपनी एक यूनिक प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट करना चाहते हैं, अपने ब्रांड की। इवन दो उस तरह की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सेल हो रही हैं, लेकिन हमारी प्रोडक्ट हमारी अपनी प्रोडक्ट है, ठीक है? तो इसका मतलब है इस सिनेरियो में आपने क्या करना होगा कि हमने इसको यहाँ लिखना होगा कि आई एम सेलिंग द प्रोडक्ट व्हिच इज़ नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न, ठीक है? इसका मतलब ये कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो अभी तक अमेज़न पे लिस्ट नहीं हुई है, हम करना चाहते हैं वो पहले अपनी प्रोडक्ट, ठीक है? तो यहाँ पे हम इसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक न्यू पेज के ऊपर लेके आ जाएगा ये, ठीक है? अब यहाँ पे जिस पेज के ऊपर लेके आएगा, इस पेज पे अब आपने ये करना है कि जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी उसकी कैटेगरी को फाइंड करना है, ठीक है? यानी किसी भी प्रोडक्ट की इंडेक्सिंग के लिए, उसकी ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी कैटेगरी सही हो। किसी भी प्रोडक्ट की ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए, रैंकिंग के लिए एज़ वेल एज़ इंडेक्सिंग के लिए उसका एक ब्राउज़िंग नोड का करेक्ट होना बहुत लाज़मी है। अगर हम ये सोचें कि ठीक है हम किसी भी कैटेगरी के अंदर किसी भी एक प्रोडक्ट को लॉन्च कर दें तो उसको जो है वो रैंक होने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत इश्यूज़ हो सकते हैं हमें, ठीक है? तो इस बेटर कि उसकी कैटेगरी को जो है वो हम बिल्कुल शुरू के अंदर ही बिल्कुल सही ब्राउज़ नोड के ऊपर उसको लॉन्च करें। तो उसकी जो भी कैटेगरी होगी हम ट्राई करेंगे कि उसको यहाँ पे बेटर वे में फाइंड आउट करना। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो है वो जो भी हमारी प्रोडक्ट होगी उसका हम नाम लिख देंगे, ठीक है? यानी उसका एक कीवर्ड लिख देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी प्रोडक्ट जो है वो पिज़्ज़ा पील है। अगर हम ये डालते हैं इसमें, ठीक है? तो अभी हमारे पास जो है वो यहाँ पर हमें ये किचन टूल्स में ही दे रहा है, हमें एक ही ऑप्शन दे रहा है। अगर यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन भी होता तो हम उसको सिलेक्ट कर लेते, लेकिन इत्तेफ़ाक से इसका एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही हम इसकी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे तो कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद ये क्या करेगा, हमें नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ये हमसे क्या कर रहा है कि डिफरेंट क्वेश्चंस पूछता जाएगा, डिटेल पूछता जाएगा और हम उसको फिल करते जाएँगे। अब देखिए इस इंटरफ़ेस में भी अमेज़न ने काफ़ी तब्दीली की है, ठीक है? अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसको अगर हम यहाँ पे मैं इसको एडवांस पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? अब एडवांस में आपको क्या होगा कि मोर फीचर्स आपको नज़र आएँगे यहाँ पे, ठीक है? मोर फीचर में यहाँ पे जो भी ऑप्शंस थे, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन जो है आपके पास एक्टिवेट हो जाएँगे, वेरिएशंस का ये वो, ठीक है? अब ये कह रहा है कि सबसे पहले आप ये देखें कि
इसको वन बाय वन हम तो इसको फिल करते जाएँगे, ठीक है? पहले हम इस चीज़ को अभी फिल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ जो प्रोडक्ट आइडेंटिटी वगैरह को हम फिल करेंगे, ठीक है? जो मेन इन्फॉर्मेशन होती है। अब इसमें जो है पहले हमारे पास जो है वाइटल इन्फो होती थी, अब लेकिन इन्होंने जो प्रोडक्ट आइडेंटिटी कर दिया, थोड़ा चेंज कर दिया, ठीक है? तो जैसे मैंने आपसे कहा कि इंटरफ़ेस जो है वो चेंज होता जा रहा है। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट का यहाँ पे टाइटल डाल देना है। अब मिसाल के तौर पे हम जो है वो एक पिज़्ज़ा पील को सेल कर रहे हैं। तो पिज़्ज़ा पील जो है वो इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ कि टाइटल को किस तरह से क्रिएट करना है आपने। तो जो हमारा टाइटल जो होता है उसके अंदर हमें 200 कैरेक्टर्स अलाउ होते हैं। तो 200 कैरेक्टर्स हमने उसमें लिस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है? अगर मैं यहाँ पर 200 से ज़्यादा कैरेक्टर राइट करूँगा तो वो हमें अलाउ नहीं करेगा। ठीक है? अमेज़न हमें उसको सेव करने नहीं देगा। तो इसका मतलब है हमने सबसे पहले अपनी जब लिस्टिंग को क्रिएट करने पहले हम जब अपना टाइटल को बनाएँगे, तो उस टाइटल को हम जब बनाएँगे तो हमने उसको 200 कैरेक्टर्स के अंदर-अंदर फिट करना है, ठीक है? तो हम उस अपने कीवर्ड्स को वहाँ पे एडजस्ट कर सकेंगे। अदरवाइज़ क्या हमने यहाँ टाइटल बना दिया ज़्यादा का और उसके बाद हमने यहाँ से जो है कैरेक्टर्स को डिलीट करना पड़ा हमें। तो हमारी जो जो हमने अपना एक टाइटल बनाया था कीवर्ड्स के हवाले से, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमने उसको डिस्टर्ब नहीं करना, हमने ऐसा कोई टाइटल बनाना है तो हमने बस वहाँ से कॉपी करें और यहाँ इसमें लाके पेस्ट कर दें। तो मैं आपको एक टाइटल जो है वो यहाँ पे एक सैंपल के तौर पे यहाँ पे आपको बना देता हूँ। देखिए टाइटल मैंने आप इसमें यहाँ पे बना दिया है। अब टाइटल अब देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले देखना है कि जो भी आपके पास अपना ब्रांड होगा, आप चाहें तो अपने ब्रांड को भी यहाँ पे शुरू में अपनी लिस्टिंग के टाइटल के आगे लिख सकते हैं। उसकी वजह ये है कि जब भी आप अपने ब्रांड को लिस्ट करते हैं, तो ब्रांड आपका क्या होता है कि वो भी एक कीवर्ड बनता जाता है। अपनी ब्रांड की डेवलपमेंट के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि अपने ब्रांड को यहाँ पे टाइटल के सबसे पहले जो है अपने ब्रांड को लिख दें। मिसाल के तौर पे आपका एबीसी ब्रांड है, ठीक है? तो आपने ये एबीसी ब्रांड लिख दिया, उसके बाद जो भी पिज़्ज़ा पील और जो भी इसके कीवर्ड्स आ रहे हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। तो ये अपने हमने टाइटल बना लिया। उसके बाद जो ब्रांड नेम हमने जैसे बोला था एबीसी, तो वो एबीसी ही ब्रांड नेम हो जाएगा। इसी तरह से आप प्राइवेट लेबल की अगर बात करते हैं तो प्राइवेट लेबल के अंदर जो ब्रांड होता है वही मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है? अगर आप ये बोलें ठीक है मैंने तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं की, मैंने तो चाइना से बनवाया। लेकिन इन प्राइवेट लेबल सिनेरियो यू आर द मैन्युफैक्चरर एंड यू आर द ब्रांड ओनर एज़ वेल। इसकी वजह ये है कि जो भी प्रोडक्ट अमेज़न किसी भी कस्टमर को डिलीवर करेगा, उसके बाद कस्टमर कोई कंप्लेन करेगा, तो अमेज़न जो है वो आपके पास आएगा उसकी कंप्लेन को लेके कि ये इसमें ये प्रॉब्लम है। वो किसी चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर के पास थोड़ी जाएगा। इसका मतलब है कि यू आर द ओनर एंड यू आर द रिस्पांसिबल, तो यू आर द मैन्युफैक्चरर एंड यू आर द ब्रांड ओनर एज़ वेल, ठीक है? तो इस सिनेरियो में आप ही की रिस्पांसिबिलिटी है तो आप ही लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन है यहाँ पे कि प्रोडक्ट आईडी, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए लोग थोड़ा इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमें ये आईडी क्या होती है, ठीक है? यानी प्रोडक्ट आईडी क्या होती है? तो प्रोडक्ट आईडी किसी भी प्रोडक्ट की ज़ाहिर है इंटरनेशनल मार्केट में किसी आप प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं, तो अगर हम किसी भी प्रोडक्ट की आइडेंटिटी नहीं बनाएँगे तो वो तो बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो जाएँगी। मिसाल के तौर पे पिज़्ज़ा पील मैं भी बेच रहा हूँ, पिज़्ज़ा पील आप भी बेच रहे हैं, पिज़्ज़ा पील कोई और भी बेच रहा है। तो अगर हमने उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी नहीं डालेंगे प्रोडक्ट की तो उसकी अमेज़न या कहीं पर भी इंटरनेशनल मार्केट में उसकी आइडेंटिटी कैसे क्रिएट होगी? तो उसको कहते हैं हम यूपीसी कोड्स, ठीक है? यूपीसी नंबर कहते हैं उसको या यूपीसी कोड्स भी कहते हैं। अब यूपीसी कोड जो है वो आपने परचेज़ करने होते हैं। वो यूपीसी कोड आप परचेज़ करेंगे और उसके बाद यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके लिए आप जीएस1 से यूपीसी कोड्स परचेज़ कर सकते हैं और वहाँ से आप जो है वो यहाँ पे यूपीसी कोड जो है वो एंटर कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है वो जो सिलेक्ट आइडेंटिटी में दे रहा है, तो आप हमेशा इस चीज़ को नोट करें कि अगर आप यूएसए के अंदर किसी प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपने इसको यूपीसी सिलेक्ट करना है। इसी तरह से अगर आप जो है वो यूरोप के अंदर इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं, तो नंबर तो वही रहेगा लेकिन यहाँ पर ईएन सेलेक्ट कर लेंगे यूरोप के लिए। ठीक है? अगर आप इटली, फ्रांस और जर्मनी में कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यूके के अंदर लिस्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट को, तो वहाँ पर आप यूपीसी और ईएन में से कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट होंगे। तो हमने हमेशा ये चीज़ नोट करनी है कि यूएसए के अंदर यूपीसी, यूके के अंदर यूपीसी और ईएन दोनों चलेंगे और यूरोप के अंदर ईएन सेलेक्ट कर देना है आपने। तो हम अभी यूएसए में अपलोड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे यूपीसी डाल देंगे और नंबर इसका जो भी होगा, तो मिसाल के तौर पे 1 ये नंबर आ रहा है इसका, ठीक है? तो हमने ये इसका ये एक नंबर ले लिया, उसके बाद जो है हमसे बोल रहा है कि जो है वो ये आइटम टाइप नेम क्या है, ठीक है? तो आइटम टाइप में आपने लिखना है कि ये प्रोडक्ट जो है वो किस टाइप की है। मिसाल के तौर पे ये जो है वो किचन टूल है, तो यहाँ पे लिख देंगे किचन टूल, ठीक है? इसी तरह से अब ये आपसे बोल रहा है कि मॉडल नंबर क्या है? अब मॉडल नंबर देखिए जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं अमेज़न में प्राइवेट लेवल का मतलब है ये तो आपकी प्रोडक्ट है और आपका ही मॉडल नंबर है, आपके ब्रांड है, तो मॉडल नंबर इट डज़न्ट मैटर है। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि हमेशा इसको फ़िल ज़रूर करना है।
ठीक है? इसकी वजह है कि एक तो ये इस पे स्टैटिक लगा हुआ है, इसको मस्ट है फिल करना, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर आप इसमें जो कुछ भी लिखेंगे उसकी कोई अहमियत नहीं है, ठीक है? तो आपने हमेशा ये चीज़ नोट करनी है कि इसमें कोई ऐसा यूनिक नंबर लिखना है जिसका आपके पास भी रिकॉर्ड हो। यानी आप मिसाल के तौर पे आपने पहली मैन्युफैक्चरिंग करवाई किसी भी प्रोडक्ट की, तो उसमें लिख दें आप 001, ठीक है? मिसाल के तौर पे पिज़्ज़ा पील पीपी, ठीक है? पीपीयूएस 001, तो आप ये लिख दें आप यहाँ पे पीपीयूएस 001, ये आपने इसका एक जो है वो मॉड्यूल नंबर दे दिया। ठीक है? ये कुछ भी नंबर हो सकता है, सिर्फ़ मैंने इमेजिनरी नंबर क्रिएट किया है यहाँ पे। इसी तरह से जो है वो मॉडल नेम, तो मॉडल नेम चाहे तो आप यही का यही डाल दें इसमें, ठीक है? इसमें कोई इश्यू नहीं है। इसी तरह से देखिए मैन्युफैक्चरर मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैन्युफैक्चरर अपना ब्रांड नेम ही होगा, जो भी आपका ब्रांड होगा वही मैन्युफैक्चरर होगा, ठीक है? अब वो बोल रहा है मॉडल मॉडल ईयर, तो मॉडल ईयर इसका मतलब है कि जो जिस ईयर वो उसको मैन्युफैक्चर हो उस ईयर की आप जो मॉडल ईयर दे दें, ठीक है? मिसाल के तौर पे 2022 इसका ईयर है, तो आपने ये डाल दिया। अब यहाँ पे देखें एवरीथिंग इज़ फाइन हियर, ठीक है? इसी तरह से जो है वो हमने उसके बाद जो है वो इसको आगे बढ़ते जाना है, ठीक है? आगे बढ़ जाएँगे, यहाँ पे ऑफ़र में लिख देंगे। ऑफ़र के अंदर का मतलब ये होता है, इसी तरह से जब हम ऑफ़र के टैब को क्लिक करेंगे, ऑफ़र के टैब को क्लिक करने के बाद जैसे ही हम यहाँ आएँगे इस पेज के ऊपर, तो हमने कुछ भी चीज़ फ़िल नहीं करनी है, हमने क्या करना है बिल्कुल इसके बॉटम पे चले जाना है, ठीक है? बॉटम ऑफ द पेज जाना है और बॉटम ऑफ द पेज के ऊपर जाके हमने क्या करना है कि इसको यहाँ पर ये अमेज़न विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस, तो ये इस पे क्लिक कर देना है। तो इसका मतलब है कि ये एफबीए हो गया, ठीक है? अब एफबीए का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको इन्वेंटरी वगैरह फ़िल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो ज़ाहिर है अमेज़न को कोई आपने इन्वेंटरी भेजी नहीं है, तो यहाँ से काफ़ी सारे ऑप्शन ऑटोमैटिकली हट जाएँगे, ठीक है? तो आप ये नहीं होगा कि आप पहले फ़िल करते हो और बाद में यहाँ पे डालो तो वो सारी चीज़ें हट जाएँगी, तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा, आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा, ठीक है? और आप कन्फ्यूज़ भी हो जाएँगे कि मैंने सब कुछ भरा था, वो कहाँ चले गया, ठीक है? अब यहाँ पर आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है प्राइस वगैरह डालने होंगे, दैट्स ऑल। अब प्राइस फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो आप इसको जो है वो $30 का बेच रहे हैं, ठीक है? इसी तरह से जो है वो स्टार्ट डेट और एंड डेट अगर आप चाहें तो इसकी कोई जो है ना ऑफ़र प्राइस भी लगा सकते हैं, ठीक है? अब वो बोल रहे हैं सेल प्राइस, ये सेल प्राइस मिसाल के तौर पे जो है वो आपने 30 है और जो है वो ऑफ़र प्राइस जो है वो 39.99 है, ठीक है? तो आपने इसका मतलब है कि सेल जो है वो सेल लगा दी है। सेल आपने सेल की डेट लगा दें कि आज से शुरू होगी और जो है वो 1 हफ़्ते बाद जो है वो एंड हो जाएगी। ठीक है? यानी 1 हफ्ते के लिए आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेल लगाई है, यहाँ पे 1 वीक बाद ये सेल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? और इसके जब प्राइस यहाँ पे 39.99 से लेके अभी 1 वीक तक 30 पे रहेंगे, जैसे ये डेट ख़त्म होगी तो वापस ये 39.99 पे आके सेट हो जाएगी प्राइस ऑटोमैटिकली, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने लॉन्चिंग करनी है, तो लॉन्चिंग के दौरान आपकी कोशिश ये करते हैं कि चलो हम 2 वीक्स तक जो है वो एक ऐसी प्राइस रख देते हैं जो कि सेल प्राइस हो, ठीक है? तो सेल प्राइस जब होगी तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 2 वीक्स के लिए आप एक काम ये करें कि 2 वीक्स के लिए इसकी सेल प्राइस लगा दें, ठीक है? यहाँ तक लगा दें, ठीक है? तो 2 वीक्स के लिए हमने इसकी सेल प्राइस लगा दी, उसके बाद जैसे ही ये 2 वीक्स गुज़रेंगे, तो ये इसके नॉर्मल प्राइस पे आ जाएगी और उसके बाद जो है वो हमारी जो जो हनीमून पीरियड जो होता है उसमें हम हमारी रैंकिंग जो है उसको ज़ाहिर है फ़ायदा होगा, ठीक है? तो ये हो गया। इसके बाद ऑफ़र डेट का मतलब ये होता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो सबसे पहले कब अमेज़न पे आप लॉन्च करना चाहते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपने चाइना से इन्वेंट्री मँगाई है, चाइना से इन्वेंट्री आने में तो तकरीबन महीना लग जाएगा, ठीक है? आपने लिस्टिंग पहले से यहाँ से बना के रख ली, तो आपका जो हनीमून पीरियड होगा वो सारा ज़ाया हो जाएगा। तो आपने काम ये करना है कि ये इस डेट को आपने एडवांस में रख देना है, यानी फ्यूचर की डेट रख देना है। मिसाल के तौर पे आपकी इन्वेंट्री जो है वो तकरीबन 20 डेज़ में आने वाली है, तो आप यहाँ पे ये काम ये करें कि 20 डेज़ के अराउंड में कोई डेट डाल दें, ठीक है? तो इसका मतलब है आज 25 है, तो 25 से आगे जो है वो आप एक काम ये करें कि 25 से लेके यहाँ पे तकरीबन इसको 15 कर दें, ठीक है? तो 15 के ऊपर ये एक आप एस्टिमेटेड डेट डाल रहा हूँ मैं, लेकिन आप फिक्स डेट भी मालूम कर सकते हैं कि आप ये देखें कि आपकी इन्वेंट्री किस डेट पे आ रही है। तो उस डेट पे जो आ रही है इन्वेंट्री, उस डेट पे आपने उसको यहाँ पे सेट कर देना है। उसके बाद जो आपने ये देखना है कंडीशन, तो डेफ़िनिटली आप न्यू बेच रहे होंगे, ठीक है? तो न्यू डाल देंगे यहाँ पे। न्यू हो जाएगी, उसके बाद जो वो लिस्ट प्राइस जो भी आपने यहाँ पे अपने प्राइस दिए हैं 39.99 वो ही लिख दें यहाँ पे। तो ये आपने अपने प्राइस लिख दिए, उसके बाद जो बोल रहा है कि ये कोड वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसको ऑटोमेटिकली अमेज़न डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है? तो इसी तरह से जो है वो मर्चेंट रिलीज़ डेट, ये भी इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे। चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, वही डेट डाल दें जो आप जानना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है? 15 जो मैंने डाली है, ठीक है? तो यही डेट चाहें तो आप यहाँ डाल दें, ठीक है? इसी तरह से जो है वो आप ये बोल रहा है कि मिनिमम मैक्सिमम क्वांटिटी, ठीक है? तो ये आप
के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये चाहते हैं कि ठीक है, कोई कस्टमर जब अमेज़न के ऊपर आए तो बस वो जो है वो 3-4 यूनिट से ज़्यादा ना ले। उसकी वजह है कि मिसाल के तौर पे आपका कोई कॉम्पिटिटर आया हो, उसने आपके पूरे के पूरी आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी इन्वेंटरी में 100 यूनिट है, उसने पूरे के पूरे 100 परचेज़ कर लिया आपसे सस्ते में, तो वो आपको तो आउट ऑफ स्टॉक कर दिया और उसने फिर उसी उसी प्रोडक्ट के प्राइस डबल करके बेच रहा है वो। इसकी क्या वजह है? क्योंकि वो और कोई बेचने वाला नहीं था, वो प्रोडक्ट सिर्फ़ आपके पास ही थी और उसके पास थी। ठीक है? तो ऐसा भी हो सकता है और लोग ऐसा भी करते हैं कभी-कभी आपसे सारी प्रोडक्ट लेके वो होल्ड पे कर लेते हैं और बाद में ऑर्डर कैंसल कर देते हैं। तो आपकी इन्वेंटरी भी ज़ाहिर है सेल भी नहीं हुई, उसके बाद ऑर्डर भी सारे कैंसल हो गए एंड वो फिर इन दी एंड आपके ऑर्डर भी कैंसल हो जाएँगे, ठीक है? तो आपके लिए बेनिफिशियल साबित नहीं होगा वो। इसी तरह से इसको मज़ीद आगे बढ़ाते जाते हैं। अब इसी तरह से प्रोडक्ट डिटेल के अंदर जो है वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बोल रहा है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या होता है? देखिए उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी एक प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट के अंदर ये आपको टाइटल नज़र आ रहा है, उसके बाद ये आपको यहाँ पर जो है वो ये बुलेट पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो ये बुलेट पॉइंट्स हो गए आपके। जिनको जो एडिशनल फीचर्स भी कहते हैं और ये आपके पास एडिशनल फीचर्स हैं जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं एज़ वेल एज़ आपसे ये कह रहा है कि जो डिस्क्रिप्शन होती है बॉटम ऑफ द पेज जो है वो नज़र आती है आपको, ठीक है? अब यहाँ पर ये देखें डिस्क्रिप्शन यहाँ नज़र आ रही है। अब ये एक ब्रांड है तो इसने अपने जो है वो कंटेंट डाले हैं जिसको ए प्लस कंटेंट कहते हैं, ठीक है? अब इसने अपनी डिस्क्रिप्शन को अच्छा बना के यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है? तो इस तरह से जो है वो हम अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे बना सकते हैं। अब हमने यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन को लिखना होगा, जो भी हमारी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होगी। तो आपने यहाँ पे ये करना है कि जो भी आपके पास जो आपने डिस्क्रिप्शन बनाई होगी, ज़ाहिर है ये डिस्क्रिप्शन का टॉपिक जो है वो थोड़ा डिटेल में है। जब मैं ऑप्टिमाइज़ेशन आपको सिखाऊँगा तो फिर ऑप्टिमाइज़ेशन में आपको मैं ये पूरी इसकी ऑप्टिमाइज़ेशन करना सिखाऊँगा कि किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करते हैं। अभी तो सिर्फ मैं आपको एक लिस्टिंग का एक पैटर्न सिखा रहा हूँ कि लिस्टिंग किस तरह से की जाती है, ठीक है? तो इसको यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन को डाल दिया, इसी तरह से जो है वो हम बुलेट पॉइंट्स को ले लेते हैं। बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे जो है वो डाल देंगे हम। बुलेट पॉइंट्स का मतलब ये कि जो भी आपके पास जो फीचर्स है एडिशनल, इसी तरह से जेनेरिक कीवर्ड जो भी आपके कीवर्ड्स होंगे, ज़ाहिर है पिज़्ज़ा अपील के हवाले से आपने जो भी प्रोडक्ट रिसर्च की थी, अपनी प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर जो भी आपके पास कीवर्ड्स आपने सेलेक्ट किए थे, मेन कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, इसी तरह से जो है वो ब्रॉड एंड फ्रेजेस जो भी निकाले थे, उसके हिसाब से वो कीवर्ड जो है वो यहाँ पे आप यूज़ कर लेंगे। जो कि आप टूल्स की मदद से डेफिनिटली आपने प्रोडक्ट रिसर्च जो की थी हीलियम 10 में, वहाँ से जो कीवर्ड्स आए थे वो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे एज़ ए सर्च टर्म्स एज़ वेल, ठीक है? तो यहाँ पर देखें उसके बाद मटेरियल टाइप बोल रहा है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी आप प्रोडक्ट बेचते हैं उसकी उसका कोई ना कोई मटेरियल तो होगा ना, ठीक है? कोई लेदर की होगी, कोई प्लास्टिक की होगी, कोई स्टील की होगी, ठीक है? इसी तरह से कोई रबर की होगी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि स्टेनलेस स्टील, तो आप ये लिख दें स्टेनलेस स्टील। इसी तरह से जो चीज़ रेलेवेंट नहीं है उसको हम एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। आपने ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को फिल करना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें वो चीज़ें मस्ट फिल करनी है जहाँ पे आपका एस्टेरिक लगा हुआ है। ठीक है? अब कोई चीज़ ऐसी है कि आप फैब्रिक टाइप मिसाल के तौर पे अब आपका तो पिज़्ज़ा भी ले, इसमें फैब्रिक का तो कोई काम ही नहीं है। तो इस सिनेरियो में इसको आप एम्प्टी छोड़ देंगे, जब भी देखें अमेज़न ने इसमें स्टेरिक भी नहीं दिया क्योंकि हर प्रोडक्ट तो फैब्रिक की नहीं होती, ठीक है? तो इस सिनेरियो में इसको हम एम्प्टी छोड़ देंगे। लेकिन अब देखिए नंबर ऑफ आइटम इज़ अ मस्ट। नंबर ऑफ आइटम का मतलब ये जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसके एक पैक के अंदर कितने यूनिट है, कितने आइटम है, ठीक है? तो पिज़्ज़ा पील आप जो सेल कर रहे हो उसके अंदर तो एक ही पिज़्ज़ा पील है ना, या 2-3 हैं एक बॉक्स में, सिर्फ़ एक ही है। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे बस, ठीक है? 1 लिख देंगे यहाँ तो बस दिस इज़ फाइन। इसी तरह से कलर अगर उसका कोई कलर है या कोई अगर है तो वो लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है? कलर मिसाल के तौर पे इसका जो है वो सिल्वर है, ठीक है? तो ये सिल्वर लिख दिया, इसी तरह से कलर मैप जो है वो यहाँ पे सिल्वर ही लिख दें, ठीक है? सिल्वर ही हो गया। इसी तरह से साइज़, इसी तरह से कभी-कभी इसमें ये भी होता है कि साइज़ में आप ये भी लिख देते हैं स्मॉल, लार्ज और मीडियम, ठीक है? तो इसमें ये फॉर एग्ज़ाम्पल इसका कोई मीडियम, स्मॉल और लार्ज तो है नहीं, कोई कपड़े पहनने की चीज़ तो है नहीं, क्या यानी ये कोई हैट या कोई ट्राउज़र तो है नहीं जिससे इसका कोई साइज़ हो, ठीक है? तो इसमें इसका मतलब ये 1 साइज़ है बस ये। ठीक है? इसमें कोई लार्ज, स्मॉल या कोई इस तरह का कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। इसी तरह से देखिए नंबर ऑफ पीसेस इसमें कितने दे रहे हैं आप, जो है वो सिर्फ़ 1 दे रहे हैं। ठीक है? यहाँ पर भी 1 लिख देंगे। इसी तरह से ये बोल रहा है कि जो ना पार्ट नंबर आपकी मर्ज़ी है कि आप जो भी रखें। पार्ट नंबर में आप इसका जो मॉड्यूल नंबर हमने लिया था वही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है? अगर ना भी लिखेंगे तो डज़न्ट मैटर। ठीक है? जो जो ये वाली एडिशनल वैल्यू जो हम दे रहे हैं ना वो यहाँ पे आती हैं, डिस्प्ले होती हैं। ठीक है? तो जितनी आप एडिशनल वैल्यू यहाँ पे देते रहेंगे, देखिए यहाँ पे वो यहाँ पे आके शो होती रहेंगी। तो इसका मतलब है कि जितनी ज़्यादा वैल्यू देंगे उतनी ज़्यादा यहाँ पे फ़िल होंगी। तो ये आपकी रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को जब लॉन्च कर रहे हैं तो आपकी प्रोडक्ट की आपकी क्या नॉलेज है। जितनी आपकी प्रोडक्ट की नॉलेज होगी वही उतनी चीज़ें आप यहाँ फ़िल करते जाएँगे, ठीक है? लेकिन ये चीज़ें वक़्त के साथ-साथ भी आप फ़िल कर सकते हैं। अगर आपने अभी अभी आपने फ़िल नहीं की, जैसे कि अगर आपने अभी फ़िल नहीं की तो आप इसको फ़िलहाल जब सेव करेंगे उसके बाद आगे इसको वापस एडिट में आके दोबारा भी सेव कर सकते हैं।
तो इसी तरह से देखें यहाँ पे बोला कलेक्टिबल नेम इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से केयर इंस्ट्रक्शंस इसकी क्या है कि हैंडल विद केयर लिख दें बस, ठीक है। हैंड वॉश भी है, मशीन वॉश भी है, डिश वॉशर वॉश सेफ़ है, ठीक है, इज़ फाइन। अगर डिश वॉशर सेफ़ नहीं होगा तो हम यहाँ लिख देंगे हैंड वॉश ओनली, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ, ठीक है। इसको क्लियर कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हैंड वॉश ओनली लिख दिया आपने। यानी अपनी लिस्टिंग को उस तरह से बनाना है जिस तरह से प्रोडक्ट का जेन्युइन फीचर्स होंगे। ये नहीं कि आप अपनी बस अपनी मर्ज़ी से आपने लिख दिया कि बस हैंड वॉश। आपने पहले उसके अपने मैन्युफैक्चरर से पूछना होगा कि ये प्रोडक्ट जो है वो इसको हैंड वॉश करना है या फिर इसको जो है वो मशीन वॉश करना है, ठीक है? या फिर ये हॉट वाटर से इसको वॉश करना है या कोल्ड वाटर से। तो वो चीज़ें भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। कैपेसिटी यूनिट की भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से बोल रहा है कि असेंबली रिक्वायर्ड नो कर दें इसको, क्योंकि ये तो पिज़्ज़ा पील है, बस बॉक्स से निकाला और यूज़ करना शुरू कर दिया। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी असेंबली ज़रूरी होती है। मिसाल के तौर पे बच्चों की साइकिल बेच रहे हैं आप, ठीक है? तो बच्चों की साइकिल या कोई इस तरह की चीज़ें, मिसाल के तौर पे स्कूटी हो गया, तो उसमें क्या होता है कि वो खुली हुई होती है, उसको आपने जो है वो घर पे लाके उसको असेंबल करना होता है। वो उसके साथ स्क्रू ड्राइवर और 1-2 चीज़ें दे देते हैं बॉक्स में। तो वो बॉक्स खोलते हैं तो उसके बाद उसको असेंबल कर लेते हैं लोग स्क्रू ड्राइवर से और वो फिर रेडी हो जाती है। लेकिन इस सिनेरियो में आप कोई भी प्रोडक्ट आपने रेडी तो करनी नहीं है, वो ऑलरेडी रेडी है, ठीक है? तो लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ कि अमेज़न ने क्यों ये चीज़ें सारी दी हुई हैं आपको। इसी तरह से बोल रहा है कि फिनिश टाइप, यहाँ पे बोल रहा है कि फिनिश टाइप इसकी क्या है, ठीक है? फिनिश टाइप में बोल रहे हैं कि जो है ना ब्रश्ड है या फिर क्लियर कट है, या ठीक है? अब ये आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो ये हैंड पेंटेड है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? आप ये भी दे सकते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट हैंड पेंटेड है तो आप ये लिख दें, अदरवाइज़ जो है वो इसमें से सिलेक्ट कर लें जो भी ऑप्शन आपके लिए जो है सूटेबल। अदरवाइज़ जो है वो यहाँ देखें, यहाँ पर नेक्स्ट जो है आपके पास बोला है इंक्लूडिंग कंपोनेंट्स। अब इंक्लूडिंग कंपोनेंट्स के अंदर ये आप इसको इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपसे बोल रहा है कि ये कैमरा है, यानी कैमरा बॉडी है, क्या है, इसमें बैटरी है या कोई भी इस तरह की चीज़ है, ठीक है? तो क्या इसमें इंक्लूडेड है? तो इसके अंदर आप ये बोल दें कि इंक्लूडिंग अ क्लीनिंग ब्रश फॉर एग्ज़ाम्पल। इंक्लूडिंग अ क्लीनिंग ब्रश, ये आपने डाल दिया इसको, ताकि ये भी ऑप्शन हो जाएगा कि ठीक है आपने बॉक्स के अंदर क्या-क्या दे रहे हैं। क्लीनिंग ब्रश, अब ये आपने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद जो है वो यूनिट काउंट जो है वो इसका 1 ही होगा। तो काउंट का मतलब है कि इस बॉक्स में कितने यूनिट हैं। यूनिट का मतलब है कि यूनिट काउंट कितने, 1। तो इसके अंदर 1 पिज़्ज़ा पीली है का सेट है, यानी 1 पिज़्ज़ा पील है ओनली। अब इसी तरह से ये बोल रहा है कि ये फ्रेजाइल है या नॉट, तो नो फ्रेजाइल नहीं है। तो जब ये चीज़ें हम फ्रेजाइल और ये चीज़ें हमसे अमेज़न माँगता है, इसका मतलब ये है कि जब हम एफबीए कर रहे होते हैं तो अमेज़न जब कोई भी चीज़ इन्वेंटरी में रखता है तो उसको उसी हिसाब से जो है वो अरेंज करता है, ठीक है? तो ये थोड़ी है कि वो फिर इस इन बॉक्सेस को ज़ाहिर है, पर वो हैंडल विद केयर करेगा। इसी तरह से अगर डिलीवर करना होगा तो हैंडल विद केयर करेगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इसको एडजस्ट कर लेना है यहाँ पे आके, ठीक है? ये एलिमेंट्स भी आप जो है वो इसको भर सकते हैं। एनर्जी गाइड, तो इसमें एनर्जी गाइड की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर कोई स्टार होगा तो हम भरेंगे, अदरवाइज़ इसको छोड़ देंगे। क्योंकि हमारा पिज़्ज़ा पीले इसका एनर्जी से कोई वास्ता नहीं है, ना इसमें कोई बैटरी है, ना ही कोई ऐसी चीज़ है। अब देखिए यहाँ बुलेट पॉइंट्स के अंदर हमें एरर इसलिए दे रहा है कि बुलेट पॉइंट्स में जो मैक्सिमम जो इसकी लेंथ होती है कैरेक्टर्स की, वो 500 हम डाल सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें 650 डाले हैं या 550 डाले हैं, तो ये ज़्यादा हुआ है, ठीक है? तो इसको हम थोड़ा यहाँ से डिलीट कर देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब जैसे ही मैं क्लियर करूँगा तो यहाँ पे एरर रिमूव हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपके पास हो गया। इसी तरह से देखें, अगर हमें कोई वेरिएशन क्रिएट करनी है, आज मैं वेरिएशन नहीं बना रहा हूँ, इसमें वेरिएशन की जब मैं लिस्टिंग बनाऊँगा तो मैं आपको वेरिएशन की अलग किसी वीडियो में डिटेल के अंदर आपको उसमें सिखाऊँगा। लेकिन ये कि अभी हम सिंपल एक लिस्टिंग बना रहे हैं आज। अब नेक्स्ट स्टेप में हमसे ये कह रहा है कि सेफ्टी कंप्लायंस। सेफ्टी कंप्लायंस का मतलब है कि कोई भी एक ऐसी प्रोडक्ट कि जिसमें कोई सेफ्टी फीचर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हीटर हो गया, कोई फ्रिज हो गया, ठीक है? कोई इलेक्ट्रिकल की चीज़ हो गई, कोई बल्ब हो गया। तो इस तरह की चीज़ों के अंदर जो है वो आपको एक सेफ्टी फीचर डालना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हाँ भाई, अगर इतने टेम्परेचर पे चलाएँगे तो इसमें आग भी लग सकती है, ठीक है? या फिर ये हीट हो सकता है, या हीटिंग एलिमेंट है इसके अंदर। तो ये इस तरह की चीज़ें लिखनी होती हैं, ठीक है? कंट्री ऑफ ओरिजिन हमें लिखना लाज़मी है। अब देखें यहाँ स्टेरिक आ गया। कंट्री ऑफ ओरिजिन का मतलब है जहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुई थी, जहाँ पे बनी थी, तो यहाँ पे मोस्टली प्रोडक्ट जो है वो चाइना में बनती है, ठीक है? तो मोस्टली जो है वो उसका चाइना ही आता है आंसर, ठीक है? ये चाइना आ गया। अब इसके बाद जो है वो यहाँ पे मैं चले जाता हूँ, वारंटी डिस्क्रिप्शन जो है वो अगर कोई इसको देते हैं आपके, ठीक है? इसकी जो है वो 1 ईयर वारंटी। नॉर्मली वारंटी के अंदर जो है वो इसको आप, क्योंकि इसमें नॉर्म अमेज़न ने हमें कोई ऑप्शन नहीं दिया, तो आप चाहें तो इसको एम्प्टी भी रख दें, क्योंकि इसकी वजह ये है कि अगर आपको नहीं पता कि आपकी प्रोडक्ट की क्या वारंटी है भी या नहीं। अगर किसी चीज़ की कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ है, तो जैसे सैमसंग हो गया, कोई फ़ोन हो गया, कोई चीज़ हो गई, तो उसमें तो एक वारंटी लाज़मी होती है, ठीक है? लेकिन ये पिज़्ज़ा पील और इस तरह की चप चप फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्लीपर्स बेच रहे हैं, चप्पलें बेच रहे हैं, तो उसकी क्या वारंटी होगी? कुछ भी नहीं।
तो इसी तरह से जो है वो इज़ देयर एनी बैटरी इन दिस कंप्लायंस में, तो इसमें नो कर दें, ठीक है? तो इसका मतलब है कि ये चीज़ें आपसे लाज़मी पूछ रहा है। इसकी वजह ये कि उसको अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी भी चाहिए अमेज़न को, एज़ वेल एज़ कस्टमर की सेफ्टी सिक्योरिटी भी चाहिए। इसकी क्या वजह है? जब अगर आप कोई भी ऐसी प्रोडक्ट भेज दें जिसके अंदर बैटरी हो, तो वो तो हैज़ार्डस प्रोडक्ट हो गई ना, ठीक है? तो इस सिचुएशन में वो उसी हिसाब से उसको स्टोर भी करेगा, इसी हिसाब से डिलीवर भी करेगा। अगर आपने हमेशा नोट किया होगा, कोई भी प्रोडक्ट अमेज़न से जब डिलीवर होती है, हमारे घर पे आती है, तो उसके ऊपर एक एक अलग पैकेजिंग होती है, उसपे एक लेबल लगा होता है कि बैटरी इनसाइड बी केयरफुल, ठीक है? डेंजरस का साइन लगा होता है। और नॉर्मल अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, उस पर कोई ऐसा साइन नहीं होता, ठीक है? तो इसका मतलब है हमें उसको थोड़ा केयरफुली हैंडल करना है। आप देखें यहाँ पे बोल रहा है कि डेंजरस गुड्स तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे लिख दें कि इसको जो है नॉट एप्लीकेबल कर दें इसको, ठीक है? तो कोई भी इस तरह की चीज़ जो नॉट एप्लीकेबल है उसको नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। इसी तरह से जो बोल रहा है कि लिक्विड कंटेंट तो नहीं है इसमें, उसको नो कर देंगे, ठीक है? इसी तरह से इसको आगे बढ़ा देंगे, तो हम इस सेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे इसी तरह से। तो अब बात आती है इमेजेस की, तो इमेजेस में जब भी आप ज़ाहिर है लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो उसमें इमेजेस आपको डालने पड़ते हैं, तो इमेजेस आपने पहले से ही क्रिएट कर लेने हैं। वो किसी ज़ाहिर है आप किसी प्रोफेशनल से बनाएँ या खुद बनाएँ, आपके पास इमेजेस पहले से रेडी होने चाहिए। तो उसके बाद आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ का क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो आपके पास फ़ोल्डर होगा, फ़ोल्डर में इमेजेस आपके मौजूद होंगे यहाँ पे, तो आपने क्या करना है, उसको यहाँ पे लाके उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। एक सेकंड, यहाँ मैं इसको यहाँ ले आऊँ थोड़ा, ठीक है? इसको यहाँ लाके इसको जैसे ही आप यहाँ लेके आएँगे तो ड्रैग एंड ड्रॉप में ये इमेज जो है वो अपलोड हो जाएगा यहाँ। एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये इमेज आपका अपलोड हो गया, तो इसी तरह से सिंपल आपने क्या करना है, इमेजेस को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाना और आपके यहाँ पे सारे इमेजेस अपलोड हो जाएँगे। अब इमेज गाइडलाइंस क्या है? इमेज गाइडलाइंस ये है कि जो पहली जो इमेज होनी चाहिए वो व्हाइट बैकग्राउंड पे होनी चाहिए। टोटल 7 पिक्चर्स आप इसमें डाल सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है? जो पेज के ऊपर डिस्प्ले होती हैं, तो 7 पिक्चर्स में से पहली तो व्हाइट बैकग्राउंड में होगी, उसके बाद जो दूसरी तमाम पिक्चर्स होंगी वो कोई भी कलर में हो सकती हैं। एज़ वेल एज़ जो पहली पेज पिक्चर जो होती है उसके ऊपर कोई राइटिंग भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है? कोई चीज़ लिखी हुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ना कोई ब्रांडिंग होनी चाहिए, ना ही आपका कोई ब्रांड का नेम होगा, ना कोई उसपे लिखा हुआ होगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोडक्ट होगी, की तस्वीर होगी, दैट्स ऑल। ठीक है? अगर कुछ लिखा होगा तो अमेज़न उसको रिजेक्ट कर देगा, तो वहाँ पे आपकी लिस्टिंग जो की इमेज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है? तो बाकी यहाँ पे आपने वो वाली दूसरी इमेजेस अपलोड कर देनी है, उसके बाद जो है वो यहाँ पे सेफ्टी फीचर हो चुका था, इमेजेस हो गए, उसके बाद जो है वो यहाँ पर इन दी एंड जो है वो शिपिंग के बारे में आप जो है वो यहाँ डिटेल डालेंगे, ठीक है? कि उसकी जो है वो डायमेंशंस क्या हैं, प्रोडक्ट की पैकेजिंग क्या है, प्रोडक्ट का साइज़ क्या है, ठीक है? तो वो आपको ज़ाहिरी तौर पे प्रोडक्ट के बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से ही होगी कि प्रोडक्ट की डायमेंशन क्या है, लेंथ, हाइट, विड्थ, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे फ़िल कर देंगे। इसी तरह से बोल रहा है कि आइटम लेंथ मिसाल के तौर पे जो 10 है यहाँ, अब 10 जो है वो आपसे बोल रहा है कि 10 क्या है ये? 10 का मतलब ये कि 10 सेंटीमीटर है, 10 इंचेज़ है, 10 मीटर है, क्या है? तो आप यहाँ पे इसको जो है वो इंचेज़ ले लें मिसाल के तौर पे। इसी तरह से वो बोल रहा है विड्थ, ठीक है? तो विड्थ बोल रहे हैं इसकी 12 इंच कर दें इसको। ठीक है? तो विड्थ इसकी 12 इंच हो गई, इसी तरह से जो हाइट हो गई, हाइट इसकी बोलते हैं कि 5 इंच फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? 5 इंच, ठीक है? तो इस तरह से आपने लेंथ, विड्थ एंड हाइट को सिलेक्ट कर लिया, तो ये इसकी जो है वो डायमेंशन हो गई, इसी ये आइटम डायमेंशन हो गई। इसी तरह से पैकेजिंग डायमेंशन ज़ाहिरी तौर पे आइटम डायमेंशन से थोड़ी-सी जो है वो ज़्यादा भी हो सकती है, ज़रा जब हमने उसको पैक किया था तो हर तरफ से जो है वो 1-1 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10, पहला हमारे पास 10 था तो ये 10.5 फॉर एग्ज़ाम्पल हो गया, ठीक है? और बाकी इसको इंची कर दें, ठीक है? जो भी कहने का मकसद ये है कि जो डायमेंशन होंगी वो तो आपको पता होंगी ना, उसी हिसाब से आप उसको फ़िल करेंगे। तो वो आप यहाँ पे डिटेल्स को यहाँ फ़िल कर देंगे तो आपके पास ये कंप्लीट आपके पास लिस्टिंग हो जाएगी। तो इन दी एंड आपने क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ से इसको सेव करना है, ठीक है? सेव एंड फिनिश करेंगे आप, तो सेव एंड फिनिश जैसे ही आप करेंगे तो आपकी लिस्टिंग जो है वो क्रिएट हो जाएगी, और लिस्टिंग क्रिएट हो जाएगी तो फिर आपके आप जब जैसे ही अपने सेलर सेंटर के जो है वो इन्वेंटरी टैब में जाएँगे तो वहाँ पे अपनी लिस्टिंग को ईज़िली वहाँ पे देख सकेंगे। तो हम इन्वेंटरी को क्लिक कर दें या फिर जो है वो मैनेज एफबीए इन्वेंटरी को क्लिक कर दें, ठीक है? तो हम मैनेज एफबीए इन्वेंटरी को क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम अपनी एफबीए इन्वेंटरी को क्लिक करेंगे तो जो भी हमने अपनी लिस्टिंग क्रिएट की थी वो यहाँ पे उनमें हमारी लिस्टिंग भी आ जाएगी यहाँ पे। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये प्रोसेस है इस चीज़ का, और यहाँ से हम इसकी प्राइसिंग वगैरह भी देख सकते हैं कि इसकी प्राइसिंग जो है वो कितनी जो है वो हमने सेव की थी। इसी के साथ-साथ यहाँ पे देखिए हमें एफबीए इन्वेंटरी में यहाँ पे अवेलेबिलिटी भी शो करता है कि कितने यूनिट आपके पास अवेलेबल हैं, कितने नहीं हैं। तो उसी हिसाब से आप जो है वो अपनी इन्वेंटरी को प्लान कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है लिस्टिंग का। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी और आप इसको अच्छी तरह से अपनी लिस्टिंग को कर सकेंगे।
और इसी तरह से अगर आपको कोई सवाल हो, आपके कोई कन्फ्यूज़न हो और आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो पे जो है वो कमेंट भी कर सकते हैं। आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, इश्यू होती है अपनी अमेज़न के हवाले से किसी भी मैटर के ऊपर, तो यू कैन जस्ट कम बैक टू मी इंशाल्लाह ताला आई विल जस्ट कम बैक एंड गिव यू द प्रॉपर आंसर्स एज़ वेल, ठीक है? तो मैं हूँ अहमद जमशेद और इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा ताकि सबकी हेल्प हो सके, ठीक है? तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।